पिछले 3 विधानसभा चुनाव के आंकड़ों के हिसाब से एक अनुमान लगाया है कि जब भी कांग्रेस सत्ता में आई है उसमें मुस्लिम वोट बैंक का एक बड़ा योगदान रहा है और इन 40 सीटों पर जो हार जीत होती है वो 1000 से लगाकर 20,000 तक की होती है। लिहाजा कहीं ना कहीं बीजेपी ये चाहती है कि इन सीटों पर किसी भी सूरत के अंदर 10,000 वोट हासिल की जाए। अगर 10,000 वोट अगर ये हासिल कर दिए जाते हैं तो आप सोचिए कांग्रेस को 20,000 वोटों का नुकसान होगा और इन हार जीत को लेकर एक बहुत बड़ा प्रभाव पड़ेगा। और इसी के लिए बीजेपी ने बाकायदा दिल्ली के जो अल्पसंख्यक विभाग है बीजेपी का उसने एक रणनीति बनाई है और इसके लिए आप देखिए प्रभारी नियुक्त किए गए हैं, सब प्रभारी नियुक्त किए गए। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि वो 40 सीटें कौन सी है और क्या कुछ रणनीति बनाई है। इसके लिए बीजेपी ने प्रत्येक विधानसभा के अंदर ऐसे 1000 परिवार को 1000 परिवार को अपने साथ में जोड़ने के लिए टारगेट रखा है, ताकि 1000 जो परिवार होंगे ये कम से कम एक परिवार होता है, एक सदस्य होगा, वो 10 वोटों को प्रभावित करेगा। तो ऐसे करके 10,000 वोट है वो बीजेपी के खाते में अगर ये आ जाते हैं तो 2023 विधानसभा चुनाव का जो मिशन है वो बड़ा आसानी से होगा। उसके लिए बीजेपी ने क्या किया है, बीजेपी है वो जितने भी मुस्लिम जो इन 40 सीटों पर धर्मगुरु है या मुस्लिम जो समाज सेवी है, इन तमाम लोगों का एक बड़ा सम्मेलन है दिल्ली के अंदर कराने की तैयारी करी है और 3 महीने से लगातार इस मिशन के अंदर जुटी है कि किसी भी सूरत में, दरअसल आप देखिए बाड़मेर जैसलमेर की 9 विधानसभा सीटें ले ली है, जिसमें आप देखिए जो सिव विधानसभा है, चौहटन विधानसभा है या जैसलमेर विधानसभा है या पोखरण विधानसभा है, यहां पर आप देखिए हार जीत देखिए कितनी कम होती है। जैसे अगर चौहटन की बात की जाए तो वहां पर बीजेपी महज 4-5 हजार वोटों से हारी थी। पोखरण की बातचीत की जाए तो 900 वोटों से हारी थी। तो कहीं ना कहीं बीजेपी, क्योंकि आप देखिए बीजेपी हमेशा हिंदुत्व कार्ड खेलती है, लेकिन इस बार कहीं ना कहीं बीजेपी को लगता है कि जो मुस्लिम मतदाता है उसे जोड़ने की जरूरत है, ताकि किसी भी तरीके से 2023 का मिशन है वो पूरा किया जाए। और इसके लिए बीजेपी ने यह प्लानिंग की है, जो केंद्र की योजनाएं चलती है जहां पर मुस्लिम महिलाओं को लाभार्थी है, उन महिलाओं को विशेष तौर से फोकस किया जाए, उनके साथ में बातचीत की जाए, उन्हें जोड़ा जाए। और यहां तक आप देखिए देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुछ दिन पहले ही जो एक सांसदों की मीटिंग हुई थी उसमें सीधे तौर पर कहा था कि रक्षाबंधन के मौके पर बीजेपी के सांसदों को मुस्लिम महिलाओं से राखी बनानी चाहिए। तो कुल मिलाकर आप देखिए चुनाव जीतने के लिए बीजेपी ने एक बड़ी रणनीति बनाई है, क्योंकि बीजेपी को कहीं ना कहीं आप देखिए बाड़मेर जैसलमेर में जैसे मजबूत है, कांग्रेस का जो मजबूती का जो सबसे बड़ा आधार है वो है कहीं ना कहीं मुस्लिम मतदाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है बीजेपी जो रणनीति बना रही है, क्या मुस्लिम, क्योंकि आप देखिए राजस्थान की राजनीति में 1 साल भर पहले ही ओबीसी की जो पार्टी है उसकी एंट्री हो चुकी है। वो लगातार ओबीसी एक खुद है, वो राजस्थान के अलग अलग हिस्सों के अंदर जाके आ गए हैं, लगातार वो 2023 विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। उन ओबीसी की जो पार्टी है उसमें भी आप देखिए कम से कम 25 से 30 सीटों पर उम्मीदवार उतारने की तैयारी है। हो सकता है कि ओबीसी और आरएलपी पार्टी का गठबंधन जड़ जाए और किसी भी तरीके से बीजेपी चाहती है कि मुस्लिम वोटों का है वो बिखराव हो जाए, ताकि इसका फायदा है वो कांग्रेस को ना मिले और इसका फायदा है वो बीजेपी को मिले और 2023 का मिशन पूरा हो। कौन कौन सी वो सीटें हैं सुनिए। राजस्थान की वो 40 सीटें जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या है वो 30% से लगाकर 50% है। उसमें आप देखिए मसूदा है, टोंक है, कोटा उत्तर है, लाडपुरा है, नागौर है, मकराना है, डीडवाना है, लाडनू है, नगर है, कामा है। और ये जो तमाम सीटें हैं जैसे सिव है, जैसलमेर है, पोखरण है, फलोदी है, चोटन है, बीकानेर है, बीकानेर पश्चिम है, खाजूवाला है, पुष्कर है, सुरसागर है, सरदारपुरा, ये वो सीटें हैं जहां पर आप देखिए मुस्लिम की जो आबादी है वो 30% से 50%। यही एक कांग्रेस का बड़ा वोट बैंक होता है जो एक मुश्त कांग्रेस के खाते में पड़ता है और उसी के कारण आप देखिए कांग्रेस है इन सीटों पर भारी पड़ती है। अब बीजेपी चाहती है किसी भी तरीके से इन सीटों पर मुस्लिम वोट बैंक के अंदर अपनी पैठ जमाई जाए और उन वोटों में से 10,000 वोट हासिल कर दिए जाते हैं तो बीजेपी का जो मिशन है वो पूरा होगा। लेकिन अब देखने वाली बात होगी, आप देखिए लगातार देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी ये कोशिश कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से जो मुस्लिम मतदाता है उसमें बीजेपी की जो छवि है उसे सुधारा जाए और ये बताया जाए कि किस तरीके से केंद्र की जो मोदी सरकार है वो लगातार मुस्लिम आबादी के लिए और खास तौर से महिलाओं के लिए तमाम योजनाएं चला रही है, बेनिफिट्स है, उन तमाम चीजों को लेकर आगे बढ़ा जाए। लेकिन अब क्या कुछ परिणाम रहता है वो तो 2023 विधानसभा चुनाव ही बताएगा। कैमरे के पीछे अशोक है, मैं आपका साथी दिनेश बोहरा।